शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि वो हमारे वर्किंग डिप्टी कमिश्नर एसएससी मैम का स्वागत करें सर। अनुरोध करूंगा जो हमारे मंच पे हमारे विराजमान हमारे जो अतिथिगण है, मुख्य अतिथि हैं, उन सबसे अनुरोध करूंगा कि कुछ ही क्षणों में हमारा जो योगा प्रोटोकॉल शुरू होने वाला है, तो प्लीज सर आप सबसे अनुरोध है कि कृपया वो सामने अपने आसन ग्रहण करें। बिल्कुल धन्यवाद सर। योग के द्वारा शारीरिक रूप से सक्रिय, मानसिक रूप से स्वस्थ और आत्मनिर्भर बना रहता है। जैसे आप सभी जानते हैं, योग का अर्थ है जोड़ना, संयोजन करना, संतुलन बनाना अथवा एकीकृत होना। अगर योगिक दृष्टिकोण से हम देखें तो योग का मुख्य अर्थ हुआ एकीकृत दृष्टिकोण, जो कि शरीर, प्राण, इंद्रियों, मन और चेतना को समन्वित करता है। एक ही नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त बल्कि खुद को होता है। इसलिए आओ मिलकर अपने भारत को, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने देश को, जय हिंद। कृपया सभी धीरे से आंखें खोलें। अब हम सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, जो इसे अनुरोध करूंगा कि कृपया सभी अपने आसनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें। अभ्यास के समय हथेलियों को आए और ठुड्डी को वक्ष पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। अब श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे के जितना नजदीक लाना संभव हो उतना नजदीक लेकर आएं। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। सिर को सीधा रखें। अब श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, जिससे ठुड्डी और कंधे एक सीध में हों। देवा भागम यथा पूर्वे संजना उपासते। धीरे से आंखें खोलें। अब हम सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, जो कि खड़े होकर किए जाने वाले आसन है। तो कृपया मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया सभी अपने आसनों पर खड़े हो जाएं। सबसे पहले ग्रीवा चालन। कृपया सर्वाइकल के पेशेंट्स कृपया इस आसन का अभ्यास ना करें। पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर रखते हुए स्पर्श कराने की कोशिश करें। हाथ से शरीर को ऊपर की ओर ले जाएं। अब श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें जब तक हथेलियां जमीन को स्पर्श ना करें। कमर को पीछे जितना संभव हो सीधा रखने का प्रयास करें। अब श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम से प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाए। उंगलियों से कमर को बगल से पकड़े। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। त्रिकोण आसन, स्लिप डिस्क, sciatica।
वह उधर संबंधी डिसऑर्डर या किसी की दोनों हाथों को बगल से कंधे के स्तर तक धीरे धीरे उठाएं। दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ मोड़ें। अब श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकें। झुकने के बाद दाएं हाथ की उंगलियों को पीछे की ओर रखें। फिर बाएं हाथ को सीधे ऊपर की ओर रखते हुए दाएं हाथ की सीध में लाएं। अब सिर को पीछे की ओर घुमाते हुए बाएं हाथ की बीच वाली उंगली ओर से भी करें। ये आसन पिंडलियां और दोनों शरीर को ढीला छोड़ें। ये विश्राम आसन की स्थिति है। अब दोनों पैरों को सामने 10 से 20 सेकंड तक इस स्थिति में रुकें। वे सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। यह आसन जा सकता है। विश्राम आसन, वज्रासन अथवा वीरासन। ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स व हेमोराइड्स पाइल्स से संबंधित किसी भी रोग में इस आसन का अभ्यास ना करें। पुनः दंडासन की स्थिति में आ जाएं। अब दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लें। वे पंजे को नितंब के नीचे बिठाकर दबा रखें। विश्राम आसन की स्थिति में वापस आ जाएं। पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में बैठें। हाथों को नितंब पर इस प्रकार रखें कि उंगलियां जमीन की तरफ हों। वह विश्राम आसन की स्थिति में विश्राम करें। तो वे पीछे की ओर झुके। धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी, फिर बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। वे श्वास को छोड़ें। शशक आसन। लो बैक एक, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट कृपया इस आसन का अभ्यास ना करें। वह श्वास लेते हुए दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें। वह विश्राम आसन की स्थिति में विश्राम। फिर बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। वे श्वास को छोड़ें। श्वास अंदर। वज्रासन में बैठ जाएं। लो बैक एक, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट कृपया इस आसन का अभ्यास ना करें। वह जहां पर सावधानी पूर्वक करें। पुनः वज्रासन में बैठ जाएं। आसन की स्थिति में विश्राम करें। अधिक फैलाएं। पानी से मोड़ते हुए पीछे ले जाकर बाएं कंधे से नीचे की ओर रखें। इसी प्रकार बाएं हाथ का उपयोग करते हुए करें अथवा अपनी हथेली को ऊपर ले जाकर दाएं कंधे के नीचे आते हैं। सभी एडमिनिस्ट्रेशन से जो हम इसके बाद हमारे डॉक्टर भोजपाल सर जो नोडल ऑफिसर आईडी। मैं सभी सामने जो बैठे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमने जी सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नितिन शर्मा जी, डॉक्टर दीपक शर्मा, श्री प्रभु दयाल, श्री पवन कुमार, मेरे नाम सैलरी दिए हैं तो प्लीज सभी से कृपया आप आ जाएं। निशान
मिस्टर राजकुमार, राजकुमार जापन जो इंफॉर्मेशन से आए हैं प्लीज वो भी आ जाए। मिस्टर अजय कुमार, मिस्टर संतोष, इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं और आज सारे कठुआ के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कठुआ जय शर्मा की क़यादत में एसएसपी मैडम और सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स और सिटीजन्स ने मिलके इंटरनेशनल योगा डे मनाया। और हमने जितने भी आसन हैं जो लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए होते हैं उनको यहाँ आज हम सभी ने किया। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी पहल है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। इसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास करके जो हमारा आईओए डिपार्टमेंट है इनको मुबारकबाद देता हूँ कि अच्छे तरीके से हमने आज इंटरनेशनल योगा डे मनाया। और जो हमारा लाइफस्टाइल हमारा ऐसा होता जा रहा है कि जो लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज़ हैं, बाकी डिजीज़ हैं, उनकी तरफ लोग ज़्यादा ईटिंग हैबिट्स की वजह से ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। और योगा एक ऐसी चीज़ है जो हमारा एक हमें हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने में भी सहयोग करता है और कैसे हम स्वस्थ रहें उसमें भी योगा का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो बीमारियों को भगाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और एक अच्छा मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी शहरियों को अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है, सेहतमंद होना ज़रूरी है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि सभी को योगा अपनाना चाहिए। और मैं इस मौके पे जहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ वहाँ मैं आयुष डिपार्टमेंट को कहता हूँ कि वो इस तरीके के सेशंस पीरियडिकली करवाते रहें पूरे ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट, ताकि लोगों में और ज़्यादा जागरूकता आए इसमें और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जोर से जुगे और निरोग रहें। 12th इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया 21 जून को ये था, लेकिन कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके, जैसा ऑनरेबल एमएलए साहब ने कहा कि हमें इसको अपने लाइफस्टाइल का एक पार्ट बनाना है, तो हमने थोड़ा सा कोशिश किया, एक प्रयास था मैसेज देने का कि हमने इंटरनेशनल योगा डे के पहले जो हफ्ता था पूरे हफ्ते में कहीं ना कहीं योगा का कार्यक्रम किया। बॉर्डर विलेज में भी किया, कठुआ में प्रॉपर भी किया, हमारे जो पार्क्स हैं, और शनिवार को हमने बसोली में भी किया। मैसेज हम यही देना चाहते हैं कि योगा को अपने देखें, जो आज का लाइफस्टाइल है उसमें हमारा हेल्दी पार्ट तो बहुत कम रह गया, चाहे हमारी डाइट हो या हमारी जो एक्टिविटीज़ हों। तो योगा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पुराणों में भी लिखी गई है और एंशिएंट हिस्ट्री से चल रही है, तो हमें इसको भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। और आप ये भी देखेंगे पिछले अगर 12 वर्षों में आज 12th डे है, इंटरनेशनल डे है, तो इसकी जो ख्याति है, इसकी जो एडवर्टीज़मेंट है दुनिया तक पहुंची है, इसके जो बेनिफिट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड नोन हुए हैं, जिसके कारण लोग आज इंटरनेशनल लेवल तक योगा को अपनाते हैं। तो जहाँ से ओरिजिन हुआ है हिंदुस्तान से, तो हम लोग क्यों पीछे हटें, हम अपने इस चीज़ को, अपनी धरोहर को जी बिल्कुल। जैसे आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस यहाँ कठुआ में और पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से 12 साल पहले ये जो मुहिम शुरू हुई थी, उसकी वजह से बहुत लोग स्वस्थ हुए हैं। योगा को एक बहुत बड़ा नाम मिला है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। और जैसे कि आज हम सभी यहाँ के लोगों ने, पुलिस कर्मियों ने इसको आज योगा को किया है, वैसे ही हम डीपीएल में आए दिन ये करते रहते हैं ताकि स्वास्थ्य जो है वो पुलिस कर्मियों का भी एकदम मेंटेन रहे, फिट रहे, हेल्दी रहे, तभी अपनी ड्यूटीज़ दे पाएंगे। थैंक यू।